Presenting by Tirupati DJ Sound Machalpur। तुम्हारा जन्म दिवस है तो बड़े माँ बाप बड़े बूढ़े आशीर्वाद देंगे, बेटा खूब फलो फलो, तुम्हारी उम्र बढ़े, मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए, यही आशीर्वाद देंगे ना। गौ माता को प्रणाम कराओ। गौ माता में 33 करोड़ देवी देवता हैं। ये लात मारना मत सिखाओ गौ माता को। और मंदिर में ले जा करके जितने वर्ष का होता है तुम्हारा बेटा बेटी, उतने दीपक प्रज्वलित कराओ। बेटा आज तुम 5 वर्ष के हो गए, 5 दीपक जला करके भगवान को प्रणाम करो। क्योंकि हमारी संस्कृति अंधेरा करना नहीं है, ये अंधेरा तो पाश्चात्य कल्चर है, विदेशी संस्कृति है। मोमबत्ती को जलाते हैं और फिर उसे फूंक मार के बुझाते हैं, मतलब तुम्हारे जीवन में अंधकार आ जाए। और हमारी भारतीय संस्कृति कैसी है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें प्रदान करी है, वो हमारी संस्कृति है कि दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। दीप जलाकर के प्रणाम करो कि हे दीपक देवता, तुम्हारी तरह मैं भी संसार में चमकता रहूं, मेरे वंश का दीपक हमेशा ऐसे ही जलता रहे, मेरे वंश का ऐसे नाम आगे बढ़ता रहे, मेरे वंश में कभी अंधेरा नहीं आए। जलाते हो दीपक? मोमबत्तियां मत बुझाना मेरे बहन भाइयों, प्रणाम। हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, अपने जीवन में कभी अंधेरे को मत आने देना, हमेशा प्रकाशवान ऊर्जावान बनकर के जियो। पर जब से कॉन्वेंट स्कूल चले ना, ऐसी शिक्षा हो रही है महाराज, वो भी हमारा धर्मांतरण करने का षड्यंत्र है। थोड़े ऐसे संस्कार वाले विद्यालय में अपने बेटा बेटियों को पढ़ाओ, जहां उसे जीवन जीने की शिक्षा मिले। ये पेट भरने की शिक्षा नहीं चाहिए। आजकल केवल पेट भरना, कमाने की शिक्षा मिल रही है कि मेरा बेटा वहां पढ़ लेगा तो इंजीनियर बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, पर तुम्हें वृद्धाश्रम में छोड़ देगा। आपका बुढ़ापा बिगाड़ना चाहते हैं तो ऐसा करना। पढ़ाना बुरी बात नहीं है, पर संस्कार जहां मिलते हैं उसी विद्यालय में पढ़ाओ। क्योंकि पहले विद्या किस लिए दी जाती थी, पूछो आपसे। हमारे ऋषि मुनि हमारे बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाते थे, वहां उन्हें समाज में जीने की कला सिखाते थे। किस प्रकार से राजा बना जाता है, किस प्रकार से प्रजा बनते, किस प्रकार से माता बनते, किस प्रकार से पिता बनते, कैसे प्रजा का पालन करते, सारे धर्म की शिक्षा मिलती थी। आजकल तो केवल गए टिंकल टिंकल लिटिल स्टार बन गए, 2-4 इधर हेड साहब बन गए, लूटपाट मचा दी, गाड़ी को रोका, चल 100 का नोट दे, यही सिखाते हैं। मानवता नहीं सिखाते हैं। जहां ऐसी शिक्षा दे, क्योंकि हमारे छोटे बेटा बेटी वो फूल हैं, जिधर मोड़ोगे उधर मुड़ जाएंगे। उनके दिल में जैसा लिखोगे, कोरा कागज है, वही तो लिखाएगा, फिर बाद में कभी नहीं बदलेंगे वो। ऐसी शिक्षा दो, उनको ऐसा बनाओ कि लव कुश ध्रुव प्रहलाद बने हम, मानवता का त्रास हरे हम लव कुश ध्रुव बन करके सारे मानव समाज का कल्याण करें, उनके दुखों को दूर करें। ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। सा विद्या या विमुक्त है, विद्या तो वो है जो विमुक्त कर दे, बंधनों को तोड़ दे। और आजकल की शिक्षा तो दूर करती है। पढ़ के बेटा जैसे कलेक्टर बन के आए, बोले पिताजी माताजी आपकी और हमारी अब नहीं बनती है, आप और हम अलग। ऐसी शिक्षा मत दो मेरे बहन भाइयों, संस्कार वाली शिक्षा दो। संस्कृति का सृजन करो, संस्कृति को बचाओ, धर्म को बचाओ, तभी तुम्हारे बेटा बेटी तुम्हें बुढ़ापे में तुम्हारी लाठी का सहारा बनेंगे। नहीं तो जवान अवस्था में तो कमा कमा करके खूब देना, और बुढ़ापे में फिर किसी कोने में जाकर के रोना, बोले महाराज जी आए थे सच कह के गए, उस समय नहीं सुनी तो आज रोना पड़ रहा है, फिर एक नहीं सुनने वाले तुम्हारी। और मैं तो उन बहन भाइयों से भी निवेदन करता हूं कि अपने माँ बाप का दिल कभी मत दुखाना, बूढ़े माँ बाप का कभी मत सताना। जब तुम नहीं थे, तुम्हें पाने के लिए अपनी सारी जवानी उन्होंने
आपकी सेवा में लगा दी, आपको पाने में लगा दी, आपको पढ़ाया लिखाया, इस लायक बनाए कि बुढ़ापे में हमारा सहारा बनोगे। और वही माता पिता जब बूढ़े हो गए और तुम जवान हुए उनकी सेवा के लायक, तब तुमने उनको अलग कर दिया कि अब आपकी और हमारी नहीं बनती है। क्या यही दिन देखने के लिए उन्होंने आपको बड़ा किया, आपको पढ़ाया लिखाया? एक किसान था, गरीब था बेचारा। जब उसने देखा कि पटेलबा का लड़का तो रटलाई में कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने जाता है, मैं तो गरीब हूं, मैं कैसे पढ़ाऊं? फिर भी उसने संकल्प किया कि इनका तो कलेक्टर बन जाएगा, मेरा गरीब रह जाएगा, मजदूरी करेगा। तो उसने संकल्प कर लिया कि कुछ भी हो, चाहे मजदूरी करना पड़े, पर मैं अपने बेटे को पढ़ाऊंगा और कलेक्टर बनाऊंगा। ध्यान से सुनना मेरी बात। संकल्प लेकर के जब अपने पुत्र को पढ़ाने के लिए स्कूल में डाल दिया, थोड़ा समय बाद उस बूढ़े किसान की पत्नी का देहांत हो गया। फिर भी हिम्मत नहीं हारा, संकल्प था उसका। उसने जल्दी उठ करके माँ की जो भूमिका होती है, उसको नहलाना धुलाना, बैग तैयार करना, टिफिन तैयार करके विद्यालय में भेजना, और फिर मजदूरी करने जाना, खेती बाड़ी करना, पैसे कमाना और उसकी फीस जमा करना। महाराज अपने शरीर का भी बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, 24 घंटे कमाने में लगा रहा कि मेरे बेटे को पढ़ा लिखा करके कलेक्टर बनाना है। समय आया, उस बूढ़े किसान का बेटा पढ़ लिख करके कलेक्टर बन गया, गांव छोड़ करके चला गया हमेशा के लिए। अब इसका कोई सहारा नहीं था, बूढ़ा अकेला था। उसने विचार किया कि थोड़ी बहुत जमीन है, घर है, इसको बेच करके अब मेरा सहारा कौन है, मैं अपने बेटे के पास चला जाऊं। जमीन और घर को बेच के थोड़े बहुत पैसे आए, अपनी धोती में बांध करके चल दिया। कहा कि बेटा मैं आ गया। बोले अच्छा रहा पिताजी। बोले तेरे अलावा अब मेरा कौन सहारा है बुढ़ापे में, मैं जमीन और घर को बेच के तेरे पास आ गया बेटा। बोले अच्छी बात है पिताजी। अब एक दिन जहां कलेक्टर साहब का ऑफिस था, वहां जाकर के बूढ़ा किसान बैठ गया, क्योंकि बाप को तो गर्व होता है जब अपना बेटा कोई अच्छा कार्य करता है तो सीना फूल जाता है, समाज में कहता है कि देख लो मेरा बेटा है, मैंने इसे पढ़ा लिखा करके आज लायक बना दिया। और जब गलत काम करता है तो उस बाप का सीना झुक जाता, उसकी नजरें समाज में देखने लायक नहीं रहती है, उसका सिर झुक जाता, उसकी पगड़ी झुक जाती है। बोले मैंने मेरे बेटे को परवरिश दी, अच्छी शिक्षा दी और इसने ऐसा कर दिया। मेरे बहन भाइयों, कभी वो दिन मत दिखाना अपने बूढ़े माँ बाप को। वही किसान ही माता पिता से दगा जो करेगो, अरे 4 जन्म पछताएगो। पिता से जन्म पछताएगो, अरे मात पिता से दगा करेगो, 4 जन्म पछताएगो। पावे गो रे बियायो, अवसर नहीं आवेगो। माई बाप से दगा करेगो, 4 जन्म पछतावे। 4 जन्म पछताएगो। अरे पहला जन्म में बेल बनेगो, पकड़ किसान ले जावे। पहला जन्म में बेल बनेगो, पकड़ किसान ले। नाक में तारे रस्सी पे रवेगो, रस्सी पे आवो, और पराना से मारे। माता
माता पिता से दगा करे गो, 4 जन्म पछतावे। जय हो। हे हरि। दूसरा जन्म में गजड़ो बने गो, पकड़ कुमार ले जावे गो। गजड़ो बने गो, पकड़ कुमार ले जावे गो। पीठ पे तारे बोझा धरे गो, बोझा धरे गो, और डंडा से मारे गो, माता पिता से दगा करे गो, 4 जन्म पछतावे। जय हो। अरे तीसरा जन्म में बांदरो बने गो, पकड़ मदारी ले जावे गो। तीसरा जन्म में बांदरो बने गो, पकड़ मदारी ले जावे गो। अरे गला में तारे रस्सी बांधे गो, घर घर भीख मंगावे गोरे, माता पिता से दगा करे गो, 4 जन्म पछतावे। जय हो। चौथा जन्म में बकरो बने गो, पकड़ खटीक ले जावे गो। चौथा जन्म में बकरो बने गो, पकड़ खटीक ले जावे। गला में तारे छुरी डरे गो, मैं गरम मर जावे गोरे, माता पिता से दगा करे गो, पछतावे। 4 जन्म पछतावे, 4 जन्म पछतावे, 4 जन्म पछतावे गो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इसलिए मेरे बहन भाइयों, अपने माँ बाप से कभी धोखा मत देना, उनके साथ दगा मत करना। नहीं तो ये भजन बताता है कि क्या क्या बनना पड़ेगा और ये क्यों बने हैं। इन्होंने कभी अपने माँ बाप की सेवा नहीं करी, उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया, इसलिए पछताना पड़ रहा है। इसलिए समय रहते सुधर जाओ, संभल जाओ। तो वह किसान जब बैठा था तो जो भी कलेक्टर बाबू के कार्यालय में आते, ऑफिस में आते, सबसे वह बूढ़ा किसान यही कहता, सुनो जी, ये जो कलेक्टर साहब है ना तुम्हारे, ये कलेक्टर तुम्हारे हैं, मेरा तो बेटा है। मैंने तो पढ़ा लिखा करके, मेहनत करके, रात दिन एक करके, मजदूरी मेहनत करके इसे पढ़ाया और मेरी मेहनत सफल हो गई। आज मेरा बेटा कलेक्टर बन गया। जब शाम को घर आए कलेक्टर साहब, पिताजी को बुला के कहा, पिताजी आप वहां मेरे कार्यालय के बाहर, ऑफिस में बाहर में आकर मत बैठा करो। बोले बेटा क्यों? यहाँ समय नहीं निकलता है तो समय निकालने के लिए, टाइम पास करने के लिए वहां आ जाता हूं।
बोले नहीं, मुझे लाज आती है, मुझे शर्म आती है आपको बाप कहने में। बड़े बड़े अधिकारी मेरे कार्यालय में, ऑफिस में मिलने आते हैं और देखते हैं कि कलेक्टर साहब के पिताजी ऐसे हैं। बताओ उस बूढ़े किसान के दिल पर क्या बीती होगी। बेचारा धक्का खा के रह गया, विचार करने लगा कि हे प्रभु, क्या यही दिन देखने के लिए मुझे जीवित रखा। जब इसकी मां मर गई थी, शांत हो गई, तो मैंने अपने हाथों से रोटी बनाई, कपड़े धोए, स्नान कराया और इसे स्कूल छोड़ा। तब मुझे शर्म नहीं आई। मैंने सबको छोड़ करके इसे पढ़ाया लिखाया और आज इसे मुझे बाप कहने में लाज आती है। धिक्कार है ऐसे बेटों को। फिर भी मन मार के रह गए किसान की, चलो ठीक है, नहीं आऊंगा बेटा, तुझे शर्म आती अपने बाप से। थोड़े समय बाद कलेक्टर को एक बेटा हो गया। उसने विचार किया बूढ़े किसान ने कि पोता आ गया घर में, तो इस पोते के सहारे में बाकी का बुढ़ापा काट लूंगा। उस पोते को उठा करके खिलाते, उसे अच्छी अच्छी सत्संग की बातें बताते, हमारे पूर्वजों की कथाएं सुनाते, कहानियां सुना करके उसके साथ मन को बहलाते। यह दृश्य जब कलेक्टर बाबू की पत्नी ने देखा तो चाबी भर दी। शाम को जब कलेक्टर घर आए, सुनो जी, तुम्हारे बाप से बोल दो कि मेरे नन्हे से बेटे को अपने पास नहीं रखे। न जाने क्या उटपटांग सिखाते हैं, और ये तो अब मसान में चले मरने की तैयारी में, न जाने क्या क्या बीमारियां लग गई, खांसी खरोश मेरे नन्हे से बेटे को हो जाएगी तो मैं कहां लेके घूमती फिरूंगी। जब ये कहा तो उस कलेक्टर ने अपने पिताजी को कहा, पिताजी आप एक काम करना, अकेले नहीं खेलते हो, अकेले नहीं बैठते हो, इस छोटे से बेटे को लेकर के क्यों बैठ जाते हो, इसकी पढ़ाई खराब होती है। बहाना था, मना कर दिया कि इसको मत रखा करो, इसके साथ मत खेला करो। बेचारा बूढ़ा किसान टूट गया कि अब क्या करूं, मेरा सहारा छूट गया, किसके सहारे जीऊं। चिंता के मारे थक गया और पत्नी के कहने पर घर से भी निकाल दिया कि ये यहां रहेंगे तो गंदगी करेंगे, इनको एक काम करो, अपने मकान से, महल से बाहर एक झोपड़ी बना के रख दो, वहां टाइम से हम भोजन दे देंगे। वही किया कलेक्टर ने, अपने बूढ़े बाप को घर से बाहर एक टापरी झोपड़ी बना के पटक दिया, एक टूटी खाट दे दी, उस पे फटे पुराने चीथड़े जैसे बिस्तर दे दिए, बर्तन दे दिए मिट्टी के, जर्मन के, उसमें डाल देते जैसे कुत्ते बिल्ली को खिलाते ऐसे। उस बाप तो बेचारा सोच सोच करके मर गया। फोन गया कलेक्टर साहब के यहाँ कि तुम्हारे पिताजी नहीं रहे। कलेक्टर ने कह दिया नगर पालिका को, म्युनिसिपल पार्टी की गाड़ी को कि मेरे पास तो समय नहीं, आप ले जाकर के ठिकाने लगा दो। क्या यही दिन देखने के लिए हर बाप अपने बेटे की परवरिश करता, उसको पढ़ाता लिखाता? आपकी क्या इच्छा है मेरे भाइयों, आप भी अपने बेटा बेटियों को पढ़ा रहे हो। इसी दिन के लिए कोई नहीं चाहता है कि उनका बुढ़ापा बिगड़े। म्युनिसिपल पार्टी की गाड़ी आई और कलेक्टर के पिताजी को ले जा करके जला दिया, कंधा भी नहीं दिया उसने। कलेक्टर आया और उसकी जो कुटिया थी, झोपड़ी थी, उसमें से खाट और जो भी उसके बिस्तर बर्तन थे सबको नौकर से कहा कि ले जाओ, ले जा करके इनको फेंक दो, इनकी कोई जरूरत नहीं है। तो जो कलेक्टर का छोटा सा बेटा था वो सारा दृश्य देख रहा था। उसने जाकर के अपने पिताजी के पैर पकड़ लिए, बोले पिताजी पिताजी। बोले क्या हुआ बेटा? बोले इन बिस्तर, इस खाट को कहाँ ले जा रहे हो, इन बर्तनों को कहाँ ले जा रहे हो? बोले तेरे दादाजी नहीं रहे तो इनका क्या काम, इनको भी फेंक दे। बोले नहीं पिताजी, ये मेरे साथ अन्याय मत करो, क्योंकि जब आप बूढ़े हो जाओगे तो मैं तुम्हारे लिए कहां से व्यवस्था करूंगा, कहां से ऐसी टूटी खाट, ऐसे बर्तन ला करके दूंगा? अरे तुम बूढ़े हो गए तो तुम्हें भी इसी में खिलाऊंगा। वो नन्हा सा बेटा क्या जाने बेचारा, उसको तो यही लगा कि हर बूढ़े पिताजी को ऐसा ही करना पड़ता है, बूढ़े हो जाते हैं तो।
तो इसलिए सावधान हो जाओ मेरे बहन भाइयों। जैसा तुम करोगे वही तुम्हारा बेटा देख रहा है, और ऐसा ही तुम्हारा पोता बेटा तुम्हारे साथ करेगा। इसलिए समय रहते सुधर जाओ। अपने बूढ़े माँ बाप के साथ कभी धोखा मत करना, उनकी सेवा से चूकना मत। जैसा भी परमात्मा ने दिया वो बांट चूट के परिवार में बैठ करके खा लेना, पर उनके साथ कभी अन्याय धोखा मत करना मेरे बहन भाइयों। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। और यदि कोई अलग हो भी गए हैं तो मैं तो हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि वो भाई अपने बूढ़े माँ बाप को अपने से दूर मत रखना, क्योंकि जब पेड़ फल देता है तो सबको अच्छा लगता है कि नहीं? फल तो सबको अच्छे लगते हैं, उसको पानी देते, खाद देते, फल तोड़ के खाते। पर वह पेड़ जब फल देना बंद कर देता, बूढ़ा हो जाता है, तो लोग उसे काट देते हैं। मत काटा करो मेरे बहन भाइयों। फल नहीं देगा तो तुम्हें छाया तो अवश्य देगा। उसी प्रकार से बूढ़े माँ बाप तो कुछ नहीं दे सकते। क्या है उनके पास? जो था सब तुम्हें दे दिया, जमीन जायदाद घर बार। परंतु यदि वो तुम्हारे घर में है तो तुम्हारे बेटे बेटियों को सद शिक्षा देंगे, संस्कार देंगे, उनकी छाया में पल के बड़े होंगे, तो तुम्हारे बेटे भी तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा होगा। नहीं तो तुम चिंता मत करना, वो दिन दूर नहीं है। जैसा तुम कर रहे वही तुम्हारे साथ होगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आइए कुछ क्षण भगवान नाम का आश्रय ले।